कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। उन्हें लगता है कि नया जम्मू कश्मीर महज एक नारा है। मैं उन्हें केवल याद दिलाना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 वर्ष पहले की तस्वीर जरा देखिए, समझ में आएगा पुराने और नए जम्मू कश्मीर में क्या अंतर है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहाँ बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं, आज कलम है, पेन है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहाँ पूरे वर्ष स्कूल और कॉलेज खुले रहते हैं। नया जम्मू कश्मीर वह है जहाँ बंद और हड़ताल के कैलेंडर नहीं, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के कैलेंडर निकाले जाते हैं। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां हमारा युवा इनोवेशन और रिसर्च में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां हमारा युवा अब स्टार्टअप पर फोकस कर रहा है और स्वयं बिजनेस वेंचर शुरू कर रहा है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां अलगाववाद के नारे नहीं लगते, बल्कि फैक्ट्रियों और जीवन की नई उमंगों का फ्यूजन सुनाई पड़ता है। नया जम्मू कश्मीर वह है जिसके छोटे छोटे गांवों में बड़े सपने पलने लगे हैं। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है, ईद के मेले भी लगते हैं और राम जानकी की झांकी भी बिना किसी भय के निकल पाती है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां आम आदमी अपनी मर्जी से बिना किसी डर, बिना किसी भय और दबाव के सांस ले रहा है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां दिल्ली और मुंबई की तरह नाइट लाइफ अब गुलजार हो गई है और पूरे परिवार के साथ कश्मीर के लोग देर रात तक लाल चौक हो, झेलम रिवर फ्रंट हो, इस पर वक्त गुजार सकते हैं। नया जम्मू कश्मीर वह है जिसके निवासियों को सिनेमा देखने के लिए अब जम्मू, चंडीगढ़ या दिल्ली नहीं जाना पड़ता है, वह नई पिक्चर देख सकते हैं। मैं मानता हूँ ये कोई छोटे मोटे परिवर्तन नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए यह एक नए युग की शुरुआत है और हमारे युवा इस नए युग के ध्वजवाहक हैं। इसलिए आज इस अवसर पर मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की की इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए एकजुट होकर आतंकवाद और आतंकवाद के इकोसिस्टम तथा ड्रग डी एडिक्शन के खिलाफ आप सबको एकजुट होकर के पुलिस के साथ रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य आतंकवाद मुक्त, नशा मुक्त और फिट जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर पुलिस परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य के नाते मैं नौजवानों से इस संकल्प की सिद्धि के लिए साथ मिलकर काम करने का निवेदन करता हूँ। युवा साथियों, पिछले महीने से आपके हम उम्र अनेक युवाओं के जीवन में बड़े भारी परिवर्तन की शुरुआत हुई है। आप सब जानते हैं, लगभग 3 दशक तक पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के निर्दोष नागरिकों का खून बहाने का काम किया था। बहुत ऐसे परिवार थे जिनके घर से एक साथ कई जनाजे उठे थे। बहुत से परिवार ऐसे थे जिसमें सिर्फ बुजुर्ग ही जिंदा बचे थे। उन परिवारों के फरियाद लंबे समय तक नहीं सुनी गई। पाकिस्तान के इशारे पर हजारों कश्मीरियों की हत्या की गई, लेकिन ज़्यादातर केसेस में FIR तक दर्ज नहीं हुई। टेरर इकोसिस्टम के भय की वजह से हजारों जुबानें दशकों तक खामोश रहीं। जो लोग पाकिस्तान और टेरर इकोसिस्टम के इशारे पर काम करते थे, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना काम तो कर लिया, लेकिन जिन आम कश्मीरियों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया, उनके घर दशकों से सूने पड़े हुए थे। अब उस परिस्थिति को बदलने की कोशिश प्रारंभ हुई है। जम्मू कश्मीर में एक नया, उन परिवारों को न्याय सुनिश्चित हो, इसकी पहल सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रारंभ किया है। 13 जुलाई को बारामूला में 40 ऐसे परिवारों के निकटतम परिजनों को सरकार का नियुक्ति पत्र सौंपा गया, जिनकी हत्या बेरहमी से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की थी। अनेक युवा उसमें ऐसे भी थे जो उस समय 1-2 वर्ष के थे। अपने वालिद के जाने का एहसास भी वो नहीं कर पाए थे। उन्हें सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, बल्कि न्याय और परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मिला है। यह जम्मू कश्मीर की बड़ी विडंबना थी। यहाँ अनेक आतंकियों या आतंकी ग्रुप से जुड़े लोगों को तो नौकरी दी गई, लेकिन जो युवा और जिसका परिवार पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा सताया गया, उनमें से अनेक को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन अब उनका एम्पावरमेंट सुनिश्चित किया जा रहा है। न्याय की यह प्रक्रिया आने वाले दिनों में भी निरंतर चलेगी। जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर से पिछले 4-5-6 वर्षों में एक वसूल रहा है, मैं कहूँ कि एक नारा रहा है
कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। और दूसरी बात बार बार ये कही गई है कि हम शांति खरीदने में नहीं, शांति स्थापित करने में विश्वास करते हैं। मेरी जम्मू कश्मीर पुलिस से भी यही अपेक्षा है। मैं अपेक्षा रखूँगा कि हर टेररिस्ट के पीछे मौजूद इकोसिस्टम को पूरी तरह से तबाह करने का संकल्प लीजिए। युवाओं को रेडिकलाइज होने के पहले कैसे उन्हें वापस बुलाया जाए, हथियार उपलब्ध कराने वाले हों, आतंकवादियों को फाइनेंस उपलब्ध कराने वाले हों, टारगेट फिक्स करने वाले हों, उन्हें मदद देने वाले हों, पूरे नेटवर्क को मिट्टी में मिलाना ये आपकी सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी। सिर्फ टेररिस्ट को एलिमिनेट करना नहीं, बल्कि टेररिस्ट के साथ साथ उसके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट करना, टारकोट टेररिज्म से जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिलाना, मैं समझता हूँ ये संकल्प होना चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार सभी उन नौजवानों को जिन्होंने उत्साह के साथ पेडल थ्रू पैराडाइज में हिस्सा लिया है, उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। जिन्होंने पुरस्कार जीते हैं उनको बधाई, जिनको नहीं अवसर मिला मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करें कि अगली बार जरूर उन्हें पुरस्कार मिले। अमेरिका वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में गोल्ड मेडल्स जीतने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर सिपाही कांस्टेबल अमीन तथा कांस्टेबल इसाक अहमद को भी मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस आयोजन से जुड़े पुलिस परिवार के सभी साथियों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने केवल ये आयोजन नहीं बल्कि अभी जैसा पुलिस महानिदेशक डीजीपी नलिन प्रभात जी ने बताया, पूरे वर्ष भर ये कार्यक्रम चलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कार्यक्रम और भी बेहतर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।